दिन है ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज़ादी का ये 75 साल है। कितने साल? आज़ादी के 75 साल और संविधान लागू होने के 72 साल हैं। कितने साल? 72 साल। आज़ादी के 75 साल और संविधान लागू होने के 72 साल के बाद ये जो संविधान है हम लोगों के बीच में आया। इतने साल तक नहीं आया, लेकिन आज हम लोगों के बीच में आया, इसलिए यह दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो संविधान है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग बैठे हैं। ये जो संविधान है, इस संविधान में हम लोगों के लिए अधिकार लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? इस संविधान में हम लोगों के लिए अधिकार लिखा हुआ है। और आजादी के 75 साल और संविधान के लागू होने के 72 साल के बाद में हम लोगों को यह दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ये हम लोगों को आजादी के दूसरे साल, तीसरे साल या लागू होने के फर्स्ट साल में ही बता दिया जाना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं बताया गया। तो ये षड्यंत्र हुआ हम लोगों के साथ में, हुआ कि नहीं हुआ? आज यहां पर हम लोग ओबीसी समाज के बीच में हम लोग आए हैं। यहां पर हम लोगों ने आते समय बहुत सारे घरों को देखा। हमारे ओबीसी समाज जो यहां पर बैठा है, चाहे गांव में निवास करता है, बहुत लोगों के पास में किसी के पास खाने के लिए नहीं है, किसी के पास अच्छा पहनने के लिए नहीं है, किसी के पास अच्छा शिक्षा नहीं है, किसी के पास में अच्छा घर नहीं है, किसी के पास में अच्छा छत नहीं है। सारा समस्या हम लोगों के पास में। क्यों? क्योंकि हमने इस अधिकार को खोजा ही नहीं। जहां लिखा है वहां पर हमने गया ही नहीं। जहां पर हमको अधिकार मिलेगा वहां पर हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया। कहां पर ध्यान नहीं दिया? इस संविधान में हमने कभी ध्यान नहीं दिया। और ये संविधान बोलता है 1931-32 में जब जनगणना हुआ हमारे देश में, और उस समय अंग्रेज लोग इस देश में यानी ब्रिटिश इंडिया के राज्य में हम लोगों का गिनती होता है। किनका गिनती होता है? हम ओबीसी समाज के लोगों का गिनती होता है। और गिनती होता है कौन करा रहा है? अंग्रेज लोग करा रहे हैं। अभी हमारे रूप नारायण एक्का साहब हम लोगों को हिस्सेदारी बता रहे थे कि नहीं? तो अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं? 1931-32 में हमारा जनसंख्या का गिनती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी को खाने का चिंता है कि नहीं है? तो अंग्रेज लोग सोच रहे हैं कि ओबीसी को कितने लोग हैं, ओबीसी लोग, इनको कितना देना पड़ेगा। उन लोग हम लोगों के हिस्सा के बारे में चिंता कर रहे हैं। कौन कर रहा है? अंग्रेज लोग कर रहे हैं। और आजादी के 75 साल में सरकार आप लोगों को गिनती कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो आपको हक और अधिकार देना ही नहीं चाहता। आप लोगों के लिए हिस्सेदारी देना ही नहीं चाहता, इसलिए आप लोगों का गिनती नहीं हो रहा है। आज जैसे रूप नारायण अभी सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बताए, हम लोगों का जो शिक्षा है वो शिक्षा का स्तर इतना ज्यादा गिरा दिया गया कि हम लोग बड़ा चीज सोच नहीं पा रहे। हम लोग इतना ज्यादा गरीब हैं कि हम लोग अपना ही पेट पालने के लिए चिंतित हैं, व्यस्त हैं। कहां पर अधिकार मिलेगा उसकी चिंता नहीं है। कहां पर खाना मिलेगा, कहां पर चावल मिलेगा, कहां पर पैसा मिलेगा, यहीं पर हमारा चिंता है। आज हम लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है। संगठित होना ही क्यों जरूरी है? क्योंकि संगठन में ताकत है और संगठन शक्ति से हम लोग आंदोलन कर सकते हैं। जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी सभी के सामने में खड़ा कर सकता है, उसी का जो बात है उसको सुना जाता है। जो संगठित लोग हैं ना, उसी का बात को क्या किया जाता है? सुना जाता है। आप अकेले जाओगे कलेक्टर के पास में, मेरे समाज के लिए ऐसा चाहिए, आपका बात कोई नहीं सुनेगा। तो कब सुनेगा? जब पूरा समाज उसके सामने में खड़ा होगा, तब कलेक्टर बोलेगा कि सही में लोग संगठित हैं, इनके लिए सही में नहीं मिल रहा। आप लोग अपनी बातों को रखने के लिए आप अकेले जाओगे तो बात को नहीं सुना जाएगा। इसलिए क्या करना होगा? सबसे पहला तो संगठित होना होगा, और संगठित होने के लिए हम लोगों को जुटना होगा, और जुटने के लिए हम लोगों को बातचीत करना होगा कि नहीं करना होगा? आज
यहाँ पर ओबीसी के लोग सबसे ज्यादा हैं। यहाँ पर अभी मैं एसटी हूँ, आप एसटी हैं, इधर 3 लोग और एसटी हैं। तो एसटी और ओबीसी लोग यहाँ पर केवल 2 कैटेगरी के लोग हैं, तीसरा कैटेगरी नहीं है कि नहीं? तीसरा कैटेगरी यहाँ पर नादारद है। तो जब 2 लोगों के बीच में बात होता है, बात होने से विचार उत्पन्न होता है, और विचार जब उत्पन्न होता है तो विचार से मत बनता है, और मत से बहुमत बनता है। मत से क्या बनता है? बहुमत बनता है। माने सभी लोगों का अगर विचार एक हो जाए, बहुमत हो जाए, तब हम लोग किसी भी चीज को जीत सकते हैं। जीत सकते हैं कि नहीं? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, सभा शुरू होने से पहले, यहां पर विनती और प्रार्थना चला कि नहीं चला? वहां पर अधिकारी के नीचे में, उसके अधीन में रहना हम लोगों को बताया गया। और हम सभी लोग संविधान को मानने वाले लोग, सभी बातों में हम लोग उनके अधीन है कि नहीं? है कि नहीं है? है ना? जब अधीन में है तो हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? शासक को देना चाहिए ना, लेकिन नहीं दे रहा है। जब नहीं दे रहा है तो क्या करना होगा? मांगना होगा। क्या करना होगा? मांगना होगा। अपना आवाज बुलंद करना होगा। क्या करना होगा? मांगना होगा, आवाज बुलंद करना होगा। यहां पर अभी हम लोग क्रिश्चियनिटी में हम लोग अभी सीखे पढ़े कि अधीन में रहो, शासक के अधीन में रहो, अधिकारियों के अधीन में रहो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यह संविधान हम लोगों को आर्टिकल 19 देता है, और आर्टिकल 19 बोलता है जब तुम लोगों को नहीं मिल रहा है, तुम्हारे संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहे हैं, तो तुमको आवाज उठाना है, गुलाम नहीं। क्या बनना है? आवाज उठाने वाला बनना है। कौन बोल रहा है? संविधान। अगर आप लोग आवाज नहीं उठाते हो तो आप लोग मानसिक गुलाम हैं, ये संविधान बोलता है। आप लोग आवाज नहीं उठाते हो तो आप लोग क्या हो? मानसिक गुलाम हो। और आपके गरीबी के लिए, आपके बेरोजगारी के लिए, आप लोगों का घर के लिए, आप लोगों के लिए रहने उठने बैठने के लिए आप यदि नहीं बोल रहे हो तो आपसे बड़ा गुलाम कोई नहीं। कौन बोल रहा है? यह संविधान बोलता है। ऊपर में जुल्म और अन्याय और अत्याचार होता है, तुमको आवाज भी बुलंद करना चाहिए। उस गुलामी को छोड़ करके आजादी की ओर जाना चाहिए। बताता है कि नहीं बताता है? बाइबल बताता है ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर भी आजाद होने के लिए नहीं पढ़ रहे, गुलामी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। तो ये संविधान बताता है कि तुम्हारे हक और अधिकार के लिए तुमको ही आवाज उठाना होगा। समस्या यदि तुम्हारी है तो कोई दूसरा और तीसरा आदमी आकर के तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। समस्या तुम्हारी है तो लड़ना भी तुम ही को पड़ेगा। समस्या तुम्हारी है तो लड़ना किसको पड़ेगा? हम ही लोगों को पड़ेगा। इसलिए साथियों, आज हम लोग एक दूसरे को हम लोग जोड़ने आए हैं, तोड़ने नहीं आए हैं। क्या करने आए हैं? जोड़ने आए हैं। और जोड़ने की विचारधारा को प्रचार प्रसार करना होगा। कौन सी विचारधारा? जोड़ने की विचारधारा। और जोड़ने की विचारधारा हमारे महापुरुषों की विचारधारा है। किसकी विचारधारा है? महापुरुषों की विचारधारा है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा होता है। कितना को होता है? 17 सितंबर को क्या होता है? विश्वकर्मा पूजा होता है। हमारे लोग, बहुत सारे लोग यहाँ विश्वकर्मा है कि नहीं है? उस दिन ई रामास्वामी पेरियार का जन्म हुआ था। किसका? ई रामास्वामी पेरियार का। ई रामास्वामी पेरियार के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। जानते हैं? तो आप लोगों को ई रामास्वामी पेरियार के बारे में भी जानना होगा। वो हमारा महापुरुष है। मैं अभी इस समय में अभी ई रामास्वामी पेरियार के बारे में, उसकी जीवनी के बारे में नहीं बताना चाहता। ये आप लोगों के लिए छोड़ता हूं कि आप लोग ई रामास्वामी पेरियार के बारे में भी जाने, समझें। आज हमारे भारत में
6,743 जाति है। कितने जाति? 6,743 जाति। और इन 6,743 जाति के जो लोग हैं उनको हमको जोड़ना है, दूसरे को जोड़ना नहीं है। 6,743 जाति के लोगों को जोड़ना है। और 6,047 जाति डीएनए के आधार पे एक है। डीएनए के आधार पे क्या है? एक है। हम लोगों का पुरखा एक है। आप लोग यहां पर जैसे ओबीसी के लोग हैं और कुछ लोग एससी के लोग हैं, कुछ एसटी के लोग हैं, इनमें कभी भी आपस में संबंध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर में बांटने की विचारधारा को डाला गया है। कौन सी विचारधारा को? बांटने की विचारधारा को डाला गया है। इसलिए हम लोग एक दूसरे के साथ में उठना बैठना नहीं करते हैं। हम लोगों को बाबा साहब ने ये संविधान दिया, हमारे महापुरुषों ने हम लोगों को रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पर चल करके ही हम लोग एक हो सकते हैं, नहीं तो हम लोग एक नहीं हो सकते। आज पूरे देश में, जैसा कि हमारे नबोर भाई बता रहे थे कि अभी वर्तमान में 2025 में ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र जैसा ही ये हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो वहां पर हिंदू राष्ट्र में क्या होता है? सबसे ऊपर में ब्राह्मण होता है, फिर क्षत्रिय होता है, फिर वैश्य होता है, फिर शूद्र होता है। जब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग हैं, तो आप लोग सबसे नीचे में रहोगे। कहां पर रहोगे? नीचे में रहोगे। और मनुस्मृति में लिखा है ये जो शूद्र लोग हैं तन मन और धन से इनकी सेवा करेंगे। किन की सेवा करेंगे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की आप लोग क्या करोगे? सेवा करोगे। कब से शुरू करोगे? जब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तब से आप लोग क्या करोगे? सेवा करोगे। तो आप लोग गुलाम बनने के लिए तैयार हैं? हैं? बाबा साहब ने हमको आजाद होने के लिए बताया, आजाद रहने के लिए सिखाया। हम लोग गुलाम कभी नहीं होंगे। तो जब गुलाम नहीं होंगे इसका मतलब हम लोगों के अंदर में बदलाव लाने की आवश्यकता है, संविधान को जानने की आवश्यकता है। आज हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। उन कुरीतियों को भुला करके हमको एक साथ एक मंच पे हम लोगों को बैठना होगा और बैठने के लिए हम लोगों को जुटना होगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो मैं आप लोगों को इस अवसर पे इतना ही कहूंगा कि आप लोग भी ये जो जोड़ने की विचारधारा है, महापुरुषों की विचारधारा है और हमारा जो संविधान है, इसको सुनने समझने के लिए हम लोगों को एक दूसरे को प्रमोट करना होगा। आज हम लोग यहाँ पर 4 लोग आए हैं। कितने लोग? 4 लोग। 4 लोग पूरे छत्तीसगढ़ को जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए हम लोगों को पर्सनल जिम्मेदारी लेना होगा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना होगा। और जब जिम्मेदारी पूर्वक हम लोग 1 से 2 लोगों को बताएंगे, 2 लोग 4 लोगों को बताएंगे, 4 लोग 6 लोगों को बताएंगे, तब आने वाले समय में हम लोग एक हो सकते हैं, एक मंच में आ सकते हैं और अपने संवैधानिक अधिकारों को हम लोग पा सकते हैं। तो आप लोग एक दूसरे को जोड़ने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे, एक दूसरे को साथ में लाएंगे। मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार। सभी को धन्यवाद।